हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल आस्क एंजल्स। फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है थर्ड पार्टी रिगार्डिंग रीडिंग होने वाली है आज की, कि आपके जो थर्ड पार्टी है उनके साथ में आपका पार्टनर का क्या सीन चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्या वो वापस आएंगे, थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स चल रही हैं। राइट फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड। फ्रेंड्स, आपके पास 2 पाइल हैं, आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, या आपका इंट्यूशन जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्द से जल्द पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड एंड बी पॉजिटिव। फ्रेंड्स, ये मेरा एकदम ही न्यू चैनल है, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट रीडिंग का मोटिवेशन आता है। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि आखिर क्या ही फीलिंग्स आपकी चल रही हैं, फिर हम देख लेंगे कि क्या ही फीलिंग्स आपकी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में हो रही है। फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड। ओके, चलिए। आप तो भाई शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक नई शुरुआत भी चाहते हैं। एक और कार्ड ले लेते हैं, लेकिन आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन में कि आपको स्ट्रक रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। कई बार मुझे लगता है शायद ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, या आप किसी तरीके से ऑनलाइन मिले थे। माय गॉश, आपकी फीलिंग्स तो कितनी खूबसूरत आई हैं। द लवर्स, बहुत अच्छी बात है ये तो। आप एक सॉलिड लव के कनेक्शन में हैं, आप तो काफ़ी प्यार करते हैं, आप शादी भी करना चाहते हैं, आप एक बैलेंस भी क्रिएट कर रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि शायद आप फायर साइन है, एरीज लियो सैज हैं, या फिर टॉरस हो सकते हैं, या फिर सैजिटेरियस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, या फिर आप कोई मर्करी सीन भी हो सकते हैं। राइट, तो चलिए हम स्ट्रांगली देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसमें से आपकी कोई सनशाइन मूनशाइन नहीं है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हमारे चार्ट्स में सारी ही साइंस अवेलेबल होती हैं। तो चलिए हम कुछ और भी देख लेते हैं कार्ड्स। आखिर हम ये देख लेते हैं कि आपके और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। डेथ, ओके, 3 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ सेलिब्रेशन। थर्ड पार्टी तो स्ट्रॉन्ग है भाई। ओके, 10 ऑफ कप्स। इस चीज़ का क्या होने वाला है ये भी हम देख लेते हैं। हम एक कंप्लीट डिटेल रीडिंग करेंगे, ठीक है, कि क्या होने वाला है, क्या चीज़ें चल रही हैं। हम सारे कार्ड्स पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ही बताएंगे। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, द मून, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 4 ऑफ वैंड्स आया। फ्रेंड्स, ये आपकी और आपके पर्सन के बीच की मैंने क्वेश्चन बोला था लास्ट में, ये उसकी एनर्जी है। राइट, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आप थर्ड पार्टी से जो आपका दिल टूटा है ये जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी जो भी चल रहा है ना ये चीज़ें चेंज होंगी। डेथ का कार्ड भी आया है, 3 ऑफ सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप तो दिखा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हुआ है, और शायद थर्ड पार्टी थोड़ा फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। या तो वो स्ट्रॉन्ग है या तो आपके पार्टनर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। राइट, लेकिन ये चीज़ें ठीक होंगी। मैं और भी कुछ कार्ड्स पिक कर लेती हूँ, उसके बाद कंप्लीट डिटेल रीडिंग करूँगी। राइट, ओके, प्लीज़ दिखाइए थर्ड पार्टी के बीच में क्या होने वाला है। ओके, ग्रेट। क्या वो खुश है, मैंने पूछा था, और देखिए अभी क्या आया है। एग्जॉस्शन, वी आर द वर्ल्ड, हीलिंग, द रेबल। ग्रेट, फाइटिंग हो रही है भाई। तो थर्ड पार्टी जो है, जो प्यार था जिसकी वजह से वो छोड़ करके आपको चले गए थे, आपके पास से हट करके दूसरे के पास पहुंच गए थे, शायद आपको बताया नहीं था। मुझे अच्छा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी शायद स्ट्रांगली उनकी कुछ फैमिली सीन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ साथ हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी के अलावा उनका फैमिली सीन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के अलग होने का। मुझे स्ट्रांगली उनका मदर इश्यूज़ भी दिख रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, चलिए हम कुछ सनशाइन्स बता देते हैं। ये आपकी हो सकती हैं, या आपके पार्टनर की हो सकती हैं, या फिर आपकी थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो वाटर साइन भी आया है, यहाँ पे आपका फायर साइन भी है, एरीज लियो सैज भी है, वाटर साइन भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मेरे को यहाँ पे आपका टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ सजिटेरियस मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर।
और पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस भी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये आपके या उनके सनशाइन्स मूनशाइन्स में कोई भी साइंस हो सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप तो बहुत ज़्यादा प्यार मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं स्ट्रक भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। चॉइसेस भी मुझे लगता है आपके पास शायद आ रही हैं। और मैंने फिर से बोला ना कि आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या तो आप या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या तो फिर किसी तरीके के आप ऑनलाइन मिले हैं, या तो फिर हो सकता है कि आप दोनों में किसी तरीके का कोई डिफरेंस है, चाहे वो कल्चर इशू हो या फिर कोई रिलीजन इशू हो, या फिर हो सकता है ये किसी तरह का डिस्टेंस, सिटी, वर्ड का कोई इशू है, राइट। मैं लेकिन ये देख रही हूँ कि आप फिर भी अपने आप में थोड़ा एक बैलेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप फिर भी शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप इस बंदे से प्यार भी करते हैं, राइट। मैं अगर उनकी फीलिंग्स की बात करूँ कि उनकी और उनकी थर्ड पार्टी के बीच में क्या आए हैं, तो आपको देखा था, मैंने दिखाया था आपको, एग्जॉस्शन का कार्ड आया है यहाँ पर, आपका फाइटिंग का कार्ड आया है। तो भाई जो भी प्यार था, ये जो खुशियाँ थी, जो चीज़ें थी, इसमें मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं फिर से एक चेंजमेंट आ रहा है। जो चीज़ें अभी हो रही हैं वो चीज़ों में पूरा एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, और ये चेंज बहुत जल्दी होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे कि ये चेंज आपके साथ होने वाला है। ये उनकी थर्ड पार्टी में चेंज होने वाला है। ये जो भी सेलिब्रेशन की, जो भी खुशियों की चीज़ें हैं, ये वापस से बदलने वाली हैं। ये चीज़ें चेंज होंगी। फिर अगर मैं आपकी बात करूँ कि आपकी और उनकी चीज़ों में, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि मुझे लगता है कि शायद आपका कुछ करियर का इशू चल रहा है, या तो किसी तरह का कोई फाइनेंस का इशू भी चल रहा है। मुझे लग रहा है या तो आप करियर इशू, फाइनेंस इशू की बात नहीं है, तो आप किसी तरह का कोई स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ को पाने का। इंसान के साथ साथ शायद कोई टारगेट्स हैं आपके अपनी लाइफ में जिसको आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी आपको नहीं मिला है। या तो मुझे लगता है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, या फिर मैं कहीं ना कहीं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई वेटिंग गेम है जो चल रहा है। एक पर्सन के अकॉर्डिंग तो चल ही रहा है, आपकी लाइफ में भी किसी चीज़ का वेटिंग गेम चल रहा है। यानी आप किसी टाइम पे, लॉन्ग टाइम से शायद काम कर रहे थे, वो भी आपका नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन मैं अगर ये बात करूँ कि आप किस तरह के पर्सन हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपका जो पर्सन है ना, उसकी भी अगर मैं बात करूँ, तो वो भी आपको बड़ा खूबसूरत तरीके से देखता है। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं ना, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिस तरीके से ये खूबसूरत सी अबंडेंट लेडी हैं, जी पता है ये भी एक मदरली लेडी का कार्ड होता है। ये बहुत अबंडेंट होती हैं, बहुत मैच्योर होती हैं। तो ये पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था, चीज़ें थी, भले इसने आपको शो नहीं किया है, या शायद शो भी किया है ना, चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चले गए हैं कम्प्लीटली। इट्स ट्रू, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी को भी डील कर रहे हैं और वो आपको भी डील कर रहे हैं। और मतलब मैं ये देख रही हूँ कि कंप्लीट ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ब्रेकअप हो गया है या बिल्कुल ही बात ही नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जिनके साथ बातचीत भी होती है और फिर भी उनको शायद डाउट है, इसलिए वो देख रहे हैं। या तो मैं ये कहूँगी कि उन लोगों के साथ में उनकी बातें होती रहती हैं, यानी वो थर्ड पार्टी को भी डील करते हैं और साथ में वो आपको भी डील कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये तो देख पा रही हूँ कि वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत एक प्रिंसेस की तरीके से देखते हैं। या फिर अगर आप प्रिंस हैं तो भाई आप अपनी तरफ से ले लें, अपने अकॉर्डिंग ले लें कि आपकी मैम आपको एक प्रिंस की तरीके से, एक चार्मिंग तरीके से देखती हैं, एक अबंडेंट तरीके से देखती हैं, एक मैच्योर देखती हैं। और ये चीज़ उनको पहले समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ रही है, क्योंकि अभी उधर फाइटिंग हो रही है ना, सॉलिड तरीके से फाइटिंग हो रही है। अब ये देखिए, अलोननेस का भी कार्ड आया है इसके नीचे, ये फाइटिंग हो रही है, अलोननेस हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो आपके साथ में कनेक्शन था ना, जो आप उनको एक कंप्लीट फील कराते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत नर्चर करते थे, केयर करते थे, वो चीज़ जो उनकी लाइफ से गायब हो गई है ना, अभी ये उनको समझ में आ रहा है। अभी वो अकेले पड़ चुके हैं, अभी वो उनकी लड़ाई हो रही है और वो सॉलिड तरीके से लड़ाई हो रही है। और मैं देख भी पा रही हूँ, इसमें भी कार्ड आया था एग्जॉशन का, वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। और वो जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना मेरे दोस्तों, मैंने इन कार्ड्स के बारे में यहाँ पे ये पूछा था, यही पूछ करके इन 5 कार्ड्स को निकाला था कि आखिर आगे ये कार्ड्स जो थे, मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ये कार्ड्स मैंने आपकी एनर्जी के निकाले थे, ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज के निकाले थे, ये कार्ड पार्ट्स मैंने जो निकाले थे, ये मैंने निकाले थे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी एनर्जीज में क्या होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ देख पा रही हूँ मेरे दोस्त कि शादी के ऑफ़र तो आपके पास आएगा, ये ज़रूर आएगा। ये वो ऑफ़र आपको ज़रूर देंगे, एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, ये लव फिर से स्टार्ट होगा। आप उस चीज़ को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये आपका कॉल होगा, लेकिन इस चीज़ की शुरुआत होगी। उनका इंट्यूशन भी उनको गाइड कर रहा है, हालांकि वो थोड़ा सा स्टक हैं, थोड़ी चीज़ें हैं, लेकिन वो उनका इंट्यूशन उनको स्ट्रांगली गाइड कर रहा है कि उनको ये करना चाहिए और वो इस चीज़ को करेंगे। अभी वो थोड़ा हीलिंग प्रोसेस पर भी चले गए हैं, अभी वो चीज़ें समझ में आ रहा है उनको कि क्या चीज़ें हैं। वो आपको पूरी तरीके से अपनी दुनिया भी मानना शुरू कर देंगे अगर वो अभी नहीं मानते हैं तो। ये मैं देख पा रही हूँ। अगर मैं उनकी कुछ करंट एनर्जीज पिक करूँ ना, कि
क्या ही वो थर्ड पार्टी के लिए फ़ील करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वो थर्ड पार्टी के लिए फ़ील करते हैं और क्या वो आपके लिए फ़ील करते हैं, आपके पार्टनर। ठीक है, तो क्या फील करता है, देखा थर्ड पार्टी के लिए वो अभी ब्रोकन हार्ट का, देखिए यहाँ पे भी कार्ड आया था फाइटिंग का, यहाँ पे भी आ गया है ब्रोकन हार्ट का, यानी उनका दिल टूट रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये चीज़ें उनकी टूट रही है, उनको पता है ये उनकी जर्नी है, ये उनके साथ होना था क्योंकि उन्होंने आपके साथ थोड़ा गलत किया है। आप उन्हें इस एनर्जी में लव करते थे, आप उनके साथ में ये शादी करना चाहते थे, यानी ये तो समझ में आता है कि आप बहुत प्यार करते थे, आप बहुत गिविंग थे, आपको वो चीज़ें उस तरीके से नहीं मिली जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी। आप जिस तरीके से इन चीज़ों को समझ रहे थे, इन प्यार को लेके चल रहे थे, वो खूबसूरत तरीके से वो चीज़ें नहीं मिली आपको, है ना। तो ये जो एक जर्नी है, तो वो कर्मा होता है ना, कर्मा तो उनको भी फेस करना है, तो उन्हें भी पता चल रहा है कि ये एक टाइम है, जो चीज़ें अभी मैंने गलत किया है वो निकल जाएगा और वो चीज़ें शायद फिर से ठीक होंगी। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें वापस आप तक आना है, तो ये आने वाले टाइम में उनको समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ एनर्जीज कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, है ना, कि आखिर उनके दिमाग में क्या ही चलता है आपको लेकर के, कि क्या फील करते हैं वो आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ दिखाइए अ केयरिंग करेक्शन। वाओ, मैं कह रही थी ना आपको बहुत केयर, मतलब वो उनको पता है ये बात, वो मैंने पहले भी आपको बोला था कि वो आपको एक मैच्योर पर्सन समझते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ लगती है, तभी तो वो अकेलेपन में आ गए। वो पुरानी चीज़ों को ना रिकॉल कर रहे हैं, उनके दिमाग में वो पुरानी चीज़ें चल रही हैं कि कैसे आप उनको प्यार करते थे, कैसे उनकी हर बात में उनके साथ खड़े हो जाते थे, भले ही आपको समझ में नहीं आता था, भले ही कई बार आप झगड़ के उनके साथ होते थे, पर आप उनके साथ हर वक्त होते थे, है ना। तो ये चीज़ें, तो केयरिंग कनेक्शन आया है क्योंकि वो उनको पता है कि वो ये आपके लिए फील करते हैं, उन्हें पता है कि भाई ये कनेक्शन बहुत केयरिंग था जो उन्होंने खो दिया है। ठीक है, दूसरा कनेक्शन, दूसरा आया है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ये कहीं ना कहीं पता है, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल ना एक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एक सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो ये मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं या तो आप थोड़ा सा करियर को लेकर के इश्यूज़ कर, मतलब आपके लाइफ में या तो किसी करियर को लेकर इशू है या कुछ और चीज़ें हो सकता है, उसके लिए भी थोड़ा सा वो वेटिंग है, लेकिन फ़िलहाल तो ये आपको एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर ये चीज़ अभी वो नहीं सोच पा रहे हैं ना, तो जल्द सोचने वाले हैं। यूनिवर्स उनको इस चीज़ के बारे में समझाने वाली है, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन है भाई, लव का कनेक्शन है, और बहुत स्ट्रांगली मुझे शादी का कार्ड बाकायदा आ गया है, तो वो शादी का कहीं ना कहीं आपको ऑफ़र देंगे। ठीक है, और देखिए आया है रेस्ट एंड रेजुनेट, वहाँ पे भी आया था हीलिंग का कार्ड मेरे दोस्त, यहाँ पे फिर से आया है रेस्ट एंड रेजुनेशन। तो यानी कि वो इस चीज़ में रह भी रहे हैं और वो शायद आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा मुझे टाइम दो। शायद वो ये बात अब आपसे पता नहीं कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, कुछ लोगों से शायद कह भी रहे हैं, लेकिन वो अपने मन में तो ऐसा ज़रूर सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम दो, जब ये चीज़ें निकलेंगी थोड़ा मेरे को समझने का समय दो, फिर मैं इन चीज़ों से एक्शन लूँगा, है ना। एक्शन का कार्ड भी है, जर्नी का कार्ड भी है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है जो मुझे बता रहे हैं कि भाई इस पाइल में तो जो लोग हैं उनकी शायद शादी होगी इस बंदे से वापस से। अब ऐसा कार्ड्स दिखा रहे हैं तो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है ये निकल जाएगी बहुत, ये जो भी थर्ड पार्टी के साथ में मैं देख रही थी ना, प्यार था, चीज़ें थी, जो भी सेलिब्रेशन थी, खुशियाँ थी, एक टाइम पे आई थी, वो सब कुछ चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है अभी, क्योंकि करंट उनकी फाइट हो रही है, एग्जॉशन हो रही है उनको। अब ये आपको शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पता नहीं, पर कार्ड्स तो ऐसे ही दिखा रहे हैं। ठीक है, और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो भाई कहीं ना कहीं या तो ये उनका है या तो ये आपके लिए आया है, कि शायद कोई जो भी पर्सन है, जो भी इंसान है जो थोड़ा करियर को लेकर स्टक था या स्ट्रगल कर रहा था, उसके ज़िंदगी में वो चीज़ें स्टेबल हो रही हैं या फिर होने वाली हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये चीज़ें ठीक होंगी, ये चीज़ें होंगी, वैसे ही हम वापस आ जाएंगे, वैसे ही ये कनेक्शन वापस से जुड़ेगा और इसमें वापस से ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस का कार्ड आएगा। माय गॉड, शादी का कार्ड भी आया, लवर्स का कार्ड भी आया, यिंग एंड यांग का कार्ड भी आया है। मुझे तो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा कनेक्शन है, ये कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, थोड़ा सा पॉश आया है, लेकिन ये बहुत जल्दी क्लियर होगा। ये इसलिए जल्दी क्लियर होगा क्योंकि मुझे कई साइन से ऐसा चीज़ दिख रही है कि भाई ये कनेक्शन यहाँ का कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और ये इसमें बहुत प्यार है, बहुत बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत खूबसूरत सा ठहराव है, बहुत केयर है। ये केयर दोनों साइड से है, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से। एक टाइम को अगर वो भटक भी गए हैं ना, वो ठीक होंगे, उनकी एनर्जीज चेंज होंगी, ट्रस्ट में चेंज होंगी, मैं नहीं, ये कार्ड्स कह रहे हैं, राइट। तो ये लव, ये कनेक्शन फिर से जुड़ेगा। चलिए हम देख लेते हैं कि आपको आखिर क्या ही गाइडेंस में अगर तौर पे देखूं कि आपको क्या गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, मैं इन कनेक्शन को वापस ले लेती हूँ, सॉरी कार्ड्स को।
तो अगर देखती हूँ कि आपके लिए कुछ गाइडेंस के तौर पे कि आपको क्या गाइडेंस मैं दूंगी, उसके मैं अब दिखाती हूँ कि कितने टाइम लगेगा फिर ये कनेक्शन में चेंजमेंट आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं कि आखिर क्या एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे। प्लीज़ बताइए इस रिश्ते के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस सबको देंगे। एक कार्ड इसमें आ गया है कहीं पे। ओके, चलिए अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक कार्ड आ गया है पेशेंस का कि भाई पेशेंस दिखाइए। ये कार्ड था। ट्रांसीडेंस का कार्ड आया है। ओके, मैं पहले और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, एसेंशन का भी कार्ड आ गया है। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ मेरे दोस्तों। ठीक है, फिर मैं आपको बोलती हूँ। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं फ्री स्पिरिट बनिए। ठीक है, पेशेंस का कार्ड भी आया था आपके पास। बी पेशेंट। ठीक है, अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। अगर आप उनको बहुत कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन के थ्रू उनके बारे में बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे कनेक्शन जोड़ने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं ना, आपसे कहा जा रहा है उसको रोकिए, पेशेंस दिखाइए, अपने पे काम करिए और थोड़ा सा डेस्टिनी को अलाउ करिए इसमें इंटरफेयर करने के लिए। ठीक है, यूनिवर्स को अलाउ करिए। यूनिवर्स क्योंकि जब काम करता है ना, वो आपके बेस्ट के लिए काम करता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को पहले कर्मास को क्लियर करता है, उसको सही गाइडेंस देता है, सही चीज़ें से समझाता है। क्योंकि हम भी फ्रेंड्स, अगर हम अपनी पर्सनल बातें करें तो हम लोग क्या होते हैं, हम भी अगर कभी कुछ गलत करते हैं तभी तो सीखते हैं ना कि चीज़ें गलत। ये एक ह्यूमन नेचर है, सबके सब गलतियाँ सब लोग कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कुछ गलत करते हैं या चीज़ें होती हैं तो हम कैसे सीखते हैं। अगर हमने अपने करियर में कुछ इश्यूज़ किए हैं जिसकी वजह से हमें नहीं मिल पाया वो अचीवमेंट, तो हमें पता होता है ना, ये हम सब की बात हम बोल रहे हैं। ठीक है, हमें पता होता है ना कि हमने ये गलती की थी इसीलिए नहीं मिला। ये कैसे पता होता है? जब हमारे कर्मा हमें उसका एक एक्शन देते हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि कर्मा को, एक डेस्टिनी को इंटरफेयर करने दीजिए, आप आराम से बैठिए। ठीक है, जब वो इंटरफेयर करेगी उन चीज़ों को वैसे अलाउ करेगी। अभी आप ज़बरदस्ती किसी को लेकर आएंगे तो शायद वो वहाँ से भी एग्जॉस्ट है और आपसे भी आ करके भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो वो मत होने दीजिए, उन्हें अपने आप आने दीजिए, उनके कर्मा को रिलीज़ होकर आने दीजिए। आपका कॉल होना चाहिए कि आप उनको रिसीव करना है या नहीं रिसीव करना है। ठीक है, किसी और को कॉल नहीं होना चाहिए कि उसका जब मन करे चला जाए, जब मन करे आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको तो यही बोलूँगी कि आप अपने पेशेंस दिखाइए अभी, और कहीं ना कहीं एक फ्री स्पिरिट बनिए। टू बी अ फ्री स्पिरिट इज़ टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशंस। ठीक है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कंडीशंस के लव करिए। जिसको भी करना है करिए, लेकिन मैं ये कहूँगी अपने आप को पहले करिए, क्योंकि जब हम खुद को प्यार करते हैं ना, तो हम खुद को नर्चर करते हैं, तो हम सही गाइडेंस में आते हैं, हमको पता होता है फिर हमें क्या करना है। ये सचमुच एक चीज़ होती है, जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमको सही दिशा मिलने लगती है, और ये सचमुच होता है। ठीक है, और आपका आया है नो लिमिटेशंस। यू आर अ कैलेस्ट्रियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। ठीक है, आप अपनी लिमिटेशंस को पहचानिए, अपने आपको लिमिट मत कीजिए। आप शायद आपके अंदर बहुत टैलेंट है, उसको पहचानिए, उसको लोगों से शेयर कीजिए, खुद को अबंडेंट कीजिए। ठीक है, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो जो पर्सन जाता भी है ना, उसको भी जब रियलाइज़ होता है कि अरे यार ये तो गलती हो गई, वापस आता है, भागा भागा वापस आता है। उस वक्त आपकी चॉइस होती है आपको लेना नहीं। इस टाइम पे, इस सब कंडीशन में आपको जो मेंटली पीस मिलेगा ना, वो कमाल का होगा, तो इसलिए उसको कॉल कीजिए। ठीक है, और कहा जा रहा है आपसे एसेंशन, योर सोल इज़ इन्वॉल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। और कई लोग हैं, शायद हम जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, मैं जो भी बातें कह रही हूँ वो ऑलरेडी इन बातों को जानते हैं, उन चीज़ों को वो फील भी करते हैं। उन्हें पता है कि उनकी हायर सोल जो है, उनकी जो आत्मा है, उनका जो वर्क है, वो बहुत अच्छी चीज़ के लिए बना है, और वो उसके लिए शायद सोच रहे हैं। मैंने कहा था ना, प्लानिंग कर रहे हैं। वेटिंग, जो भी किसी भी चीज़ का बहुत टाइम से वेट था, उस पर भी वो प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और शायद आप उन चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, और यही आपसे कहा जा रहा है, बिल्कुल आप वही चीज़ कीजिए। आप रेडी हो रहे हैं और आप रेडी हो जाएंगे, और आप रेडी हो भी गए हैं, और यूनिवर्स इन चीज़ों को देने के लिए आपको तैयार हो रही है। ठीक है,
और आपसे कहा जा रहा है ट्रांसेंडेंस, यानी ट्रांसिट योर माइंड्स लिमिटेशन एंड अलाउ सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई अपने माइंड के लिमिटेशन, इन सब चीज़ों को थोड़ा हटाइए, अपनी सोल्स को लाइट होने के लिए या शाइन होने के लिए, है ना, उन चीज़ों को थोड़ा सा फ्री करिए ताकि खूबसूरत तरीके से एंजल्स उन चीज़ पे काम करें, आप उन चीज़ पे काम करिए और फिर एक कमाल का कुछ मैजिक हो, है ना। चलिए हम एक और कार्ड से डेक से देख लेते हैं कि आखिर एंजल्स आप दोनों के इस कनेक्शन के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी के बारे में इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जो भी दर्द था, जो भी तकलीफ़ थी वो आपको बहुत बेहतर पता है, लेकिन वो चीज़ मैं देख रही हूँ चेंज होगी। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनके बीच में कनेक्शन में था, प्यार था, तमाशा था, जो भी चीज़ें थी, जो भी ये खुशियाँ थी, ये सब कुछ मैं देख रही हूँ कि ये चेंज होगी और ये बहुत स्ट्रांगली चेंज होगी क्योंकि एग्जॉशन आ गया है, फाइटिंग आ गया है, स्ट्रॉन्ग तरीके से उनके बीच में अभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं देख लेती हूँ आपके इस कनेक्शन के लिए आपसे क्या कहना चाहते हैं आखिर एंजल्स। प्लीज़ मुझे दिखाइए। ठीक है, लेडी नाडा आपसे कह रही है हार्ट अवेकिंग। ठीक है, अवेकिंग टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। ठीक है, बैलेंस का कार्ड भी कहीं ना कहीं आया था। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो हार्ट अवेकिंग का ये जो इशू है ना, ये जो इनका ब्लॉक है, ये उनका जगाया जा रहा है, ये उनको बताया जा रहा है कि आपने इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना लविंग एंड केयरिंग कनेक्शन खो दिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें उनकी जगाई जा रही हैं, इसलिए आपसे ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करिए, डिवाइन लव को कॉल कीजिए और अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ना ठहरा करके रोकिए, परेशान ज़्यादा मत होइए, रातों की नींद मत जगाइए, बैलेंस लाइए अपने अंदर, बैलेंस की बात आपसे कही जा रही है। एक और कार्ड हम ले लेते हैं और आपसे कहा जा रहा है अवेकिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विद यू। देखिए, द यूनिवर्स इज़ विद यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ठीक है, यूनिवर्स कह रही है आपसे कि वो आपके साथ है, वो सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ उन्हें पता है क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, वो आपके साथ है, एक सही तरीके से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके प्यार को, आपकी चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको प्रोटेक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप अच्छे इंसान नहीं होते तो यूनिवर्स आपके साथ नहीं होती, है ना। तो इसलिए उन पे ट्रस्ट कीजिए, उन पे ट्रस्ट कीजिए, वो इन चीज़ों को सही करेंगे। ठीक है, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, आपके अंदर जो भी फीलिंग आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, यहाँ इसमें भी कार्ड आया था कहीं ना कहीं कि लव विदाउट कंडीशन। ठीक है, आपको अगर प्यार करना है तो बिना किसी कंडीशन की, बिना किसी चीज़ की कीजिए, आप अपने लव को इज्जत दीजिए। उसने क्या किया, नो मैटर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसके साथ जाइए, नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा आपने जो उनके साथ प्यार किया था, जो भी किया था, अब अगर आपको उनकी चीज़ों में थोड़ा सा भी चिढ़ आती है या थोड़ी भी परेशानी आती है, नहीं, आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए कि एक टाइम था, उसने जो किया, मैंने बहुत खूबसूरत से इस रिश्ते को निभाया था, आगे क्या करना है बॉस आपकी एनर्जी है, लेकिन उन चीज़ों को हील कीजिए। जब आप उन चीज़ों को पकड़ते हैं, तकलीफ़ में आते हैं, रोते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो क्या होता है ना कि आप नेगेटिविटी को तो कॉल करते ही करते हैं, आप उन पुरानी चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आपको किसी नए पर्सन का भी वेट है या उसी पर्सन का वेट है तो उसके साथ आप वापस उस अच्छी एनर्जी में नहीं जुड़ पाते हैं। मन से तो सब कुछ अच्छा होता है लेकिन एक्शन में वो चीज़ नहीं होती है। तो वो आपसे कहा जा रहा है कि अपने, अगर आपको प्यार भी आता है या रोना भी आता है, कई बार चिढ़ भी आती है ना कि यार मैं क्यों उनसे प्यार कर रही हूँ अगर वो मेरे साथ नहीं है, चीज़ें हैं, कुछ लोग ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी एनर्जी आई है तो ही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा मत सोचिए, आप अपनी सेंसिटिविटी को रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, अपने आप को रोकिए, अपने आप को रिचार्ज करिए, अपने आप को हील कीजिए। ठीक है, क्योंकि योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, क्योंकि अगर आप हील हो गए ना तो आप दूसरों को हील कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है आप अपनी फैमिली में बड़े हो, या हो सकता है आप अपनी फैमिली में काफ़ी मैच्योर पर्सन है, या फिर शायद काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा आप मैच्योर होइए, क्योंकि आपकी चीज़ें ठीक होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके बैलेंस से बाकी लोगों की लाइफ में काफ़ी बैलेंस आएंगे। राइट, तो मैं टाइम की बात करूं कि ये चीज़ें फ्रेंड्स कब तक ठीक हो रही हैं, तो मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे 10 बहुत देख रही हूँ। तो अब ये 1 9 10 एंड यहाँ हेयर ऑल्सो 10 एंड हेयर ऑल्सो 10, है ना। कई चीज़ों पे मैं 10 भी देख रही हूँ, 9 भी देख रही हूँ, 4 भी देख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इन चीज़ों को ठीक होने में शायद 4 वीक्स 4 मंथ से लेकर के 10 मंथ्स या 10 वीक्स तक भी का टाइमिंग लग सकती है इन चीज़ों को ठीक करने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मेरे सेशंस को बुक कर सकते हैं, उससे मैं डिटेलली
रीडिंग भी आपको दूंगी। सिर्फ एक क्वेश्चंस के लिए रीडिंग करना है, मैं उसको भी देती हूँ। मैं आपको विद कंप्लीट डिटेल रीडिंग भी देती हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि लाइफ में जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। इसलिए दोस्त मेरे, छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी खूबसूरत सी ज़िंदगी, उसमें इंजॉय करिए, क्योंकि मेरा काम सिर्फ टैरो रीडिंग करना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ आपसे, आप ये जो प्यार करते हैं ना, इतना खूबसूरत तरीके से लव करते हैं, इतना आप शादी भी करना चाहते हैं, डिवाइन भी आपको दे रही है, ये चीज़ें वापस से दे रही है। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, क्या डिज़र्व करते हैं? क्या आपका दिल आपसे, आपकी आत्मा कुछ नहीं कहती है आपसे? वो भी तो कहती होगी ना। उसे प्लीज़ सुनिए, क्योंकि इससे ना आप अपनी इज़्ज़त करना शुरू करते हैं। अगर आप अपनी एक बार इज़्ज़त करना शुरू करेंगे ना, तो दूसरे आपकी इज़्ज़त अपने आप करना शुरू करेंगे मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी, बट मेरा मन कहा, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, इट्स योर पायल एंड लव यू ऑल, बाय बाय। Welcome back to my pile number 2 friends हम इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, एक डिटेल सेशंस बुक करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टा पे जीमेल आईडी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। चलिए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें पहले मैं निकालूंगी आपकी फीलिंग्स निकालूंगी आपके पार्टनर के लिए, राइट। फिर मैं निकालूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग आपके थर्ड पार्टी के लिए, और फिर मैं निकालूंगी कार्ड्स ये आखिर आपके और आपके इस पर्सन के बीच में क्या होने वाला है, राइट। अब कुछ लोग प्लीज़ मुझे टोकिएगा नहीं कि पार्टनर मैं क्यों कह रही हूँ, ये जनरली मेरे मुँह से निकल जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके इस पर्सन के लिए। ओके, ठीक है, ओके। और फिर चलिए हम देख लेते हैं कि क्या ही फीलिंग्स आपके इस पर्सन की उस थर्ड पार्टी के लिए हैं। मैं कंप्लीट डिटेल रीडिंग करूँगी, सो डोंट वरी। क्या है इस पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ में? Okay, so it's Justice, Queen of Swords, 3 of Pentacles and 6 of Pentacles and the 7 of Pentacles. Okay, the Star card आपकी फीलिंग में आया है, और 7 of Cups आया है, The Hermit आया है, Hangman आया है and 4 of Cups आया है। चलिए देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में आखिर क्या होगा। एंजल्स क्या कराएगी आगे जा कर के, चलिए हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या चाहती है, वो क्या कराएगी इस कनेक्शन में। ओके भाई, आपको कफ ऑफर हो गया है, वो आ रहे हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं। ये जो दिल तोड़ा है ना उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपका, ही इज कमिंग बैक, ग्रेट। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का रिवर्स आया है, ग्रेट। और हम देख लेते हैं एक और कार्ड से, द फूल। भाई इस एनर्जी में वो चल करके वापस आएंगे आपके लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स फैंटास्टिक। ओके, तो चलिए हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज आखिर क्या कह रही हैं, किस तरह से हैं। फिर हम रीडिंग को आपके स्टार्ट करते हैं, डिटेल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस कार्ड को सीधा कर देती हूँ। प्लीज़ मुझे दिखाइए आखिर जो पर्सन है के साथ कैसे हैं, के साथ कैसे हैं। ओके, थर्ड पार्टी के साथ वो तो भाई बर्डन फील कर रहे हैं आप फालतू परेशान हो रहे हैं। और दिखाइए ये थर्ड पार्टी के लिए पर्सन ये कैसे फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। ओके, स्लोइंग डाउन। ओके, करेज का कार्ड आया है। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं मेरे दोस्तों। नो थिंगनेस, माय गॉश, ग्रेट। का आपकी एनर्जीज ले रही हैं, आप फालतू का टेंशन ले रहे थे। ये देखिए, ये बर्डन का कार्ड आ गया है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, नथिंगनेस का कार्ड है, स्लोइंग डाउन का कार्ड है। तो 5 कार्ड्स हम यहाँ से भी पिक कर लिए हैं। चलिए 5 के स्लॉट्स हमने बना लिए हैं, तो हम अब आपकी रीडिंग को कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सनशाइन्स या मूनशाइन्स की बात करूं, तो यहाँ पर आपके लिए
फायर साइन भी आया है, एरीज लियो सैज भी आया है, वाटर साइन भी आया है यानी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी आया है, और आपके लिए यहाँ पर एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आया है। बट यहाँ पर मेरे दोस्तों आपका ये एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, वर्गो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, और आपका यहाँ पे और लिब्रा भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, पाइसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। राइट, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं अगर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ ना, तो मैं ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि आपको वो छोड़ करके चले गए हैं, आप इस बात से बहुत परेशान हैं, आप रुके हुए हैं, आप एकदम हैंगमैन की कंडीशन में आ गए, थर्ड पार्टी से भी परेशान आ गया। हैंगमैन की कंडीशन में आप इसलिए आ गए हैं क्योंकि आपके अंदर को मुझे लगता है कि कुछ ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ, भले वो आपको छोड़ करके चले गए हैं, चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आपकी तरफ भी मैं देख रही हूँ कुछ ऑफर्स आ रहे हैं। या तो ये ऑफर्स किसी और पर्सन से आ रहे हैं, या तो ये किसी फैमिली के थ्रू आ रहे हैं, या तो फिर मुझे लगता है कि कोई और पर्सन भी है जो आपको सीक्रेटली पसंद करता है, लेकिन आप उन सभी कप्स के किसी भी पर्सन की तरफ देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी आप बहुत परेशान हो रखे हैं और आप एकदम स्टक की एनर्जी में चले गए हैं। मैं देख रही हूँ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बैलेंस क्रिएट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो बैलेंस आ जाए। आप बहुत सोच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो शायद आपको छोड़ करके चले गए थे, उसके बाद में आपकी ज़िंदगी में एक अंधेरा सा छा गया और आपको लगा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आप तो उनसे काफ़ी प्यार करते थे। मैं फिर से ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मुझे अभी भी दिख रहा है कि आप कितना भी प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने भले ही वो आपको इमोशनली चीज़ें टारगेटेबल आपके साथ हो रही हैं, पर आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं या जिस भी तरीके से हो रही हैं, ये चीज़ें शायद टाइम आने पर ठीक हो जाएंगी। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका मेंटली, आपका दिमाग आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड करता है। आप उसे उन चीज़ों को सुनते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। मैं अगर बात करूँ इस थर्ड पर्सन की, तो ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत तेज़ इंसान है और इनको ना बहुत तेज़ी से कंट्रोल आता है, ये बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर लेती हैं। और ये वो जो कंट्रोल है, वो इस कंट्रोल को लेकर के आपके पर्सन पे ये बहुत कंट्रोल कर रही है थर्ड पार्टी, वो बहुत कंट्रोलेबल है, मतलब वो उनको हर तरीके से कंट्रोल कर रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपके पर्सन जो हैं, या तो आपके पर्सन है या तो वो जो थर्ड पार्टी है, वो थोड़ी पैसे वाली है, चीज़ें हैं, और वो मैं देख रही हूँ कि वो उसकी वजह से भी थोड़ा सा उनकी चीज़ों में उस पर दबाव आ रहा है, आपके पर्सन पे थोड़ा दबाव आ रहा है, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ कम्युनिटी, कुछ और लोग भी हैं शायद जो काम कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी को, या तो बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक भी बात और, मेरे को साइन मिल रहा है तो मैं बोल रही हूँ कि जिस तरह वो आपको छोड़ते हुए गए हैं ना, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में भी कोई और आ रहा है, या तो कोई और आ गया है, और इस बात का एहसास आपके पर्सन को भी हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो है किसी तरीके से कुछ स्टक से मुझे नज़र आ रहे हैं, भले वो प्यार के लिए, खुशियों के लिए छोड़ करके चले गए थे, या वो जिस भी एनर्जीज़ की वजह से गए थे, शायद मुझे कुछ लोगों में ऐसा दिख रहा है कि वो किसी पैसे की वजह से भी इस चीज़ में वो थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए हैं। और लेकिन मैं ये बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है जिसकी वजह से भी ये गए हैं, उस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है, या तो वो पर्सन जो है किसी और को भी पसंद करता है, या उस किसी और के साथ भी ट्राई कर रहा है। ये चीज़ें आपके पर्सन को पता चल चुकी हैं या पता चलने वाली हैं। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो वेटिंग गेम है जो इस तरीके से चल रहा है, इस वेटिंग गेम में एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये जो जस्टिस है, ये जो एनर्जी है ना, ये आपके और उन पर्सन की जो एनर्जी है, आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है, जिसमें ये जो जस्टिस है ये होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ ये जो गलत हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं ना, ये जस्टिस हो रहा है। मैं देख रही हूँ जो थर्ड पार्टी आई थी, ये जो तकलीफ़ें आई हैं, ये क्लियर हो रही हैं बहुत स्ट्रांगली। मैं देख रही हूँ 7 ऑफ वैंड से कि ये जिस तरीके से चीज़ें आप देख रहे हैं, ये आ रही हैं और ये बहुत स्पीडली आ रही है ना। तो ये वापस आएंगे, ये बिल्कुल वापस आएंगे, यूनिवर्स उनको वापस लाएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से बदल के आएंगे और काफ़ी ज़्यादा उनके कर्मा क्लियर होंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको शायद परेशान कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा आपको तकलीफ दे दी है, इसलिए वो काफ़ी क्लियर होके आएंगे, ठीक है। उन्होंने जो आपको अंडरस्टैंड नहीं किया है, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा है, जो चीज़ों को, एहसास को जो उस वक्त समझा नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने गलत कर दिया है, तो इसलिए वो चीज़ें जब क्लियर होंगी, जब वो इस द फूल की एनर्जी में एकदम आ जाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो पे शुरू हो जाएंगे, फिर वो वहाँ से वापस से चलेंगे और ये चीज़ें वापस से शुरू होंगी। आपको वो एक कप भी ऑफ़र करेंगे इसी तरीके से, जैसे ये कप ऑफ़र कर रहे हैं ना, इसी तरीके से वो भी आपको ऑफ़र करेंगे। मुझे लग रहा है कि वो मतलब ये एक यंग एनर्जी होती है काफ़ी, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आपके पर्सन काफ़ी सुंदर हैं,
या तो हो सकता है आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ आपका पर्सन काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर हैं, और जो आपको छोड़ कर के मतलब चले गए हैं वो काफ़ी सुंदर हैं, और वो आपकी साइड में मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और मैं 5 ऑफ सोर्ड्स का ये जो कार्ड ऑफ रिवर्स का कार्ड है, बात करूँ अगर 5 ऑफ सोर्ड्स इस रिवर्स की दोस्तों ना, तो 5 ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना, अगर रिवर्स आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी टॉक्सिक हैबिट्स थी, जिस भी तरीके का जो चीज़ें बहुत तकलीफ आपके जीवन में आपको दे रही थी, जो एक ख़राब आदत थी, जो बहुत बुरी आदत थी, ठीक है, वो सारी आदत, चाहे वो झगड़े हुए थे या कुछ भी हुआ था, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, वो रिलीज़ हो रहा है। जो ईगो और जो घमंड था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो बहुत ज़्यादा शायद बढ़ गया था, शायद बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई है आप दोनों के बीच में किसी टॉपिक को लेके, या शायद इसी थर्ड पार्टी को लेके ज़बरदस्त फाइटिंग हुई है, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो बातें जो उनको याद आएंगी, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उसको वो रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, ये बात वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी ना दोस्तों मेरे आपकी है। इस एनर्जी में अगर आप नहीं हैं तो आप आने वाले टाइम पे होने वाले हैं। मैं इसकी तरफ से देख रही हूँ, ये जो पर्सन होती है ना, ये एक मदरली अर्थ है। ठीक है, ये अपने किंग का इंतज़ार करती है। ये मैं एक ओल्ड सोल होती है, मतलब या तो आप बहुत मैच्योर हैं, या तो शायद आपकी एज भी थोड़ी सी ज़्यादा है, और अगर आपकी एज नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं मेरे दोस्तों। आप एक इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, या तो आप ऑलरेडी हैं। आप काफ़ी, मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल हैं, चीज़ों को लेकर के चलते हैं, तो लोग ना आपको पसंद भी करते हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन का वेट करते हैं, मैं देख रही हूँ। आप काफ़ी स्टेबल हैं, ट्रू हैं, लॉयल हैं। ठीक है, वेट करते हैं, वेटिंग गेम में आप भरोसा करते हैं। अगर कोई चीज़ें ख़राब हो भी गई हैं ना, तो भी पेशेंस दिखा के उसको ठीक करने पे भरोसा करते हैं। मैं ये कहीं ना कहीं देख रही हूँ, आपका हार्ट, आपका दिल बहुत लॉयल है, बहुत ट्रू है मेरे दोस्तों। और मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं कि आप बहुत सपोर्टिव भी हैं, मतलब चीज़ों को लेके बहुत सपोर्टिव हैं। आपको हर एक सिचुएशन में सपोर्ट करना आता है। आप, मैं ये भी देख रही हूँ, बहुत पैसे वाले हैं, या तो नहीं है तो आप होने वाले हैं मेरे दोस्तों, पैसे वाले काफ़ी। ठीक है, ये जो एक स्टेबल लग्जरी है, ये जो खूबसूरत सी एनर्जी में जो आप आ रहे हैं ना, ये जो आपकी एकदम एक न्यू शेल आ रही है आपकी ज़िंदगी की, मतलब आप जो थे, पुराना पैटर्न जो था वो चेंज होने वाला है आपका। एक न्यू शेल, एक न्यू स्टार्ट, एक सिक्योरिटी, एक अथॉरिटी। ठीक है, एक आपकी इमेज ही बदलने वाली है। तो ये सब जो चीज़ें खूबसूरत सा होने वाला है ना, मैं देख रही हूँ कि इन सब चीज़ों के बाद में ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। मैं बहुत लोगों को आप में से प्रैक्टिकल होते हुए भी दिखाई दे रही हूँ। जो आपका ये इमोशनल वाला सीन था ना, ये ख़त्म होकर के आप प्रैक्टिकल की एनर्जी में आ रहे हैं। या बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ ज़रूर आपको इस कार्ड से लेकिन कहूँगी कि ये जो एनर्जी होती है, ये इतनी अच्छी एनर्जी होती है कि अगर उस वक्त आपके पास ये पर्सन आए या ना आए तो भी आपको शायद खास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस पर्सन को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आपको पड़े या ना पड़े, उसको पड़ेगा, और वो आपके पास ये कप ऑफ़र लेकर के आएगा। वो आपसे शादी करना चाहेगा। ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, कि आपकी एज आपके पर्सन से थोड़ी सी ज़्यादा है, शायद ऐसा पॉसिबल है। या तो फिर मुझे ऐसा स्ट्रांगली दिखा है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि शायद मेल जो है फीमेल से थोड़े मेल जो है वो फीमेल से थोड़े छोटे हैं, या फिर आप जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से थोड़े बड़े हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं उनकी करंट एनर्जी की भी बात करूँ, नो नथिंगनेस, वो इस एनर्जी में चले गए हैं, देख रहे हैं, ब्लैंक है। तो जो भी तकलीफ उन्होंने दी थी, चीज़ें हुई थी, अभी उनको वो कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अभी वो ब्लैंक में चले गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है उन्हें करना क्या है। आपके पास वापस जाना है, इसी पर्सन पे रुकना है, कि अकेले में अपने आप में मस्त होना है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको बातें समझ में नहीं आ रही। एक उनको ये जो रिश्ता है ना करंट वाला, ये उनको बर्डन लगने लगा है। एक टाइम पर उन्होंने आपको बर्डन समझा था, अब वो खुद बर्डन फील करने लगे हैं कि ये पर्सन एकदम बर्डनड हो रहा है। ठीक है, तो मैं स्लोइंग डाउन की भी एनर्जी में देख पा रही हूँ उनको, कि कहीं ना कहीं वो बहुत स्लो तो फील कर रहे हैं। जिस तरीके से स्लोइंग डाउन का मतलब होता है, यही होता है। जिस तरीके देख रहे हैं, कछुआ की चाल पे आ गए हैं, जो एकदम बहुत फास्ट मूविंग थे, बहुत तेज़ थे, चीज़ों को लेके क्विक क्विक डिसीजंस लेते थे, अपने आप को इधर किया उधर किया, भागा तो अभी वो एकदम स्लो कछुए जैसे की चाल में आ गए हैं। अभी वो बहुत स्लो हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी वो ना हर एक कदम बहुत सोच के समझ के स्टेप्स को लेकर लेना चाहते हैं। वो बहुत किसी और से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं। क्यों रखेंगे भाई? वो एक्सपेक्टेशंस उनकी टूट रही हैं। अब वो एक्सपेक्टेशंस रख के करेंगे भी क्या? आपका तो उन्होंने दिल तोड़ दिया। अभी वो जिसके साथ में है वहाँ पे भी उनकी एक्सपेक्टेशंस उनको टूटती हुई नज़र आ रही हैं। अब वो क्या ही करेंगे, है ना?
तो वो चीज़ें हैं, ये एक्सपेक्टेशंस उनकी टूट रही हैं। अब वो उनसे एक्सपेक्टेशंस मतलब अब ये मैं देख रही हूँ कि वो रख नहीं रहे हैं, वो इस एनर्जी में आ रहे हैं कि अब उनके पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, चीज़ें नहीं है, वो धीमे धीमे जा रहे हैं, वो लाइफ को अपनी उस हिसाब से मतलब ये कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं बहुत सोच के अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, स्लो डाउन पे वो अपनी एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है, जब ये इस एनर्जी में जाएंगे तभी ये वापस भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि तब वो जब वापस आएंगे, मैंने पहले ही कहा था ना, वो चेंज होके आएंगे, वो सब कुछ ख़त्म करके एकदम द फूल की जब एनर्जी में आ जाएंगे, जब एकदम ज़ीरो पे आ जाएंगे, तब वो जो स्टार्ट करेंगे ना वो अच्छा होगा। क्योंकि तब जो ज़ीरो पे आएंगे ना तो वो उनके लिए भी अच्छा है और ये आपके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा है। मोमेंट टू मोमेंट ये उनकी करंट एनर्जी है। ठीक है, मैंने बोला ना कि वो स्टेप अब जो भी ले रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में, जैसे ये देख रहे हैं ये पर्सन जैसे बैलेंस बना रहा है और एक एक स्टेप लेता हुआ जा रहा है, तो ऐसे ही अब ये भी ले रहे हैं, लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में बिना किसी एक्सपेक्टेशन से, बिना किसी चीज़ के। लेकिन 2 नंबर भी आया है, 2 नंबर भी कहीं ना कहीं चॉइसेस की बात करता है। अब ये जिस भी चॉइस को चुना मतलब चूज़ करना चाहते हैं, पर बहुत सोच समझ के बैलेंस को बनाते हुए एक एक स्टेप लेकर के करना चाहते हैं। तो ये बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए अगर वो वापस आपके पास आना चाहते हैं, उसके लिए वो बहुत करेज ढूंढ रहे हैं जो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। कैसे रहेगा भाई, दिल तोड़ दिया, तकलीफ़ दे दी, अभी कैसे रहेगा। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए वो वापस से करेज ढूंढ रहे हैं, आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। मैं उनकी कुछ और करंट एनर्जीज देख लेती हूँ, इससे मैं ये देख लूँगी कि आखिर आपके और उस पर्सन के बीच में, आपका ये जो पर्सन है, इनके बीच में क्या चीज़ें हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। उसके बाद हम कुछ गाइडेंस देख करके फिर देखेंगे कि कितने टाइम लगेगा उनको वापस आने में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि रिवर्स पर्सन है, रिवर्स में क्या फील करते हैं, ठीक है। हॉस्टिलिटीज़ आया है, ओके। एंजल ऑफ लव आया है, ये आपके लिए फीलिंग्स आई हैं उनकी। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, ब्रोकन हार्ट भाई। ठीक है, दिल तो तोड़ा है उन्होंने आपका, लेकिन अब उनका भी दिल टूट रहा है भाई साहब। ठीक है, उनका भी दिल टूट रहा है, वो आपकी तरफ से भी उनको अब लग रहा है कि ये दिल टूट गया है और अभी ये कैसे जुड़ेगा भी या नहीं, आप उनको वापस से वो मौका देंगे भी या नहीं देंगे, तो उनका दिल टूट रहा है। ठीक है, लेकिन वो एंजल ऑफ लव, ये जो ऑफ़र है ना, ये खूबसूरत तरीके से ये वो आपको वो देना चाहते हैं, लेकिन वो शायद ये बात आपको अभी बता नहीं रहे हैं, क्योंकि इस बात के लिए वो अभी खुद भी ठीक से श्योर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा सोच ज़रूर रहे हैं वापस आने का। ठीक है, और मेरे पास कार्ड भी आया है वापस आने का, तो वो वापस तो आएंगे। और द जर्नी के बारे में आया है, क्योंकि मैंने बोला ना स्लोइंग डाउन में भी कछुआ सोच रहा है, द मोमेंट में भी सोच रहा है। ये बात वो जानते हैं, ये उनकी जो जर्नी है, ये अभी वो उस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, उन्हें पता है उनका रास्ता, उनको नहीं पता है कि किधर जाना है, क्या जाना है, बस वो अपने हाथ में एक रोशनी लिया हुआ है इसकी तरीके से, बस वो चल रहे हैं कि हाँ मुझे सही गाइडेंस मिल जाएगी, मैंने गलती की है लेकिन उन चीज़ों के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो मुझे सही से मिल जाएगा। ठीक है, एक और कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, डोर टू वैल्यू एंड द कॉर्नोकॉपिया, माय गॉश। ठीक है, उनको ये बात पता थी कि आप उनकी बहुत वैल्यू करते हैं। ठीक है, आप उनको बहुत पसंद करते हैं, आपके पास उनकी बहुत वैल्यू है। कहीं ना कहीं मैं बता रही हूँ कि वो शायद ये बात जानते हैं कि आप बहुत अबंडेंट हैं, आप या तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि शायद ये पैसे की कमी ही उनकी जो है वो उनको किसी और के पास या तो लेके गई थी, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके का कुछ स्ट्रगल है या उनके कुछ करियर का स्ट्रगल है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सेपरेशन की बात भी आई थी। लेकिन जो थर्ड पार्टी थी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आप जिस टाइम पे ये चीज़ें आ जाएंगी, आपके पास पैसे आ जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, ये चीज़ें ठीक भी होंगी। ठीक है, यहाँ पे लेकिन डोर टू वैल्यू की बात जो आई है वो इसलिए आई है कि ये पर्सन आपके लिए जो फील करते हैं वो यही कि आप उनको बहुत वैल्यू देते थे, आप उनको बहुत पसंद करते थे, वो आपके साथ ऐसे खुशियों जिस तरह देख रहे हैं, ये लाइटिंग आ रही है, ब्लॉसमिंग्स आ रही है, फ्रूट्स रखे हैं, ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, एक खुशियों भरा लव है। ठीक है, ये ट्रू लव का कार्ड भी होता है। तो ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं ये वो आपके साथ फील करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो स्टेप नहीं ले रहे हैं, अभी वो उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं या शायद नहीं समझना चाह रहे हैं। अगर इस कार्ड की भी बात करें ना, हॉस्टिलिटी, तो जिस तरीके से देख रही हैं तलवार लेकर के खड़ा हुआ चीज़ें हैं, तो आपके पर्सन ना बहुत डिफेंसिव मूड में हो रहे हैं, बहुत अग्रेसिव मूड में हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो अब सही कोई भी स्टेप बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, इसीलिए शायद वो आपसे भी उनकी बहुत लड़ाई हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे ही हुई है या हो रही है, आपके थर्ड पार्टी से भी उनका सीन इसी तरीके का चल रहा है। ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये बात सोच पा रहे हैं कि अब मुझे जो भी स्टेप लेना है, अब मेरा स्टेप चीज़ें गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अभी
अभी अपने जो करंट वाला पार्टनर है उनके साथ में, उसको वो समझ चुके हैं कि ये उनका स्टेप गलत था, उन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन वो अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ तो रिश्ता ख़राब कर दिया है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो अभी उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाना चाहिए। उन्हें ये भी डर है कि आप उनको पहले की तरह एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, ठीक है। और आपके पास आया 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल। ये भी कहीं ना कहीं लव का, कंपैशन का, सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड होता है, ठीक है। तो वो उनसे जो भी गलती हो गई, चीज़ें हो गई हैं, वो उसको अपने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये उनकी करंट की एनर्जी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत प्यार, बहुत चीज़ें हैं जो अपने दिल में छुपा करके रखे हुए हैं, जो वो आपके लिए फील करते हैं, सचमुच आप ही के लिए फील करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन एनर्जी है सराउंड है इस पर्सन की तरीके से, खूबसूरत सी वेव पिंक्स हैं जो एकदम हार्ट के सेंटर पे जा रही हैं, ठीक है। ये वेव्स कहाँ जा रही हैं? दिल पे जा रही। इसी तरीके से ये जो उनकी एनर्जीज़ हैं या आपकी एनर्जीज़ हैं वो उनके दिल तक पहुँचती हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ और कार्ड से ये देख लेते हैं कि आपको एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देंगे इस पर्सन के लिए, और फिर हम देख लेते हैं जल्दी से कि आखिर कितना टाइम उन्हें लगेगा, राइट। तो जल्दी से हम ये देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे दिखाइए क्या आप देना चाहते हैं। ओके, फ्री स्पिरिट आपके लिए आ गया है, और हम देख लेते हैं कि कौन सा गाइडेंस आपको आया है। एक और गाइडेंस इसमें आ गया है, ओके, ये भी आ गया है आपके लिए। कुछ और गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, ओके, एक और ले लेते हैं, ठीक है। ऑन द बॉटम ऑफ द दिस चॉइस, ठीक है। चॉइस का कार्ड पहले भी मेरे डियर फ्रेंड्स आया था, है ना। मैं बोल रही थी ना आपके पास चॉइसेस हैं, आप उन चीज़ों को बस ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप किसी का भी ना कब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और फिर से कहीं ना कहीं गाइडेंस में भी आया है आपके पास, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द राइट डायरेक्शन ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये जो भी आपके लिए गाइडेंस आई है कि ये जो भी चॉइसेस हैं, आप अगर उनको नहीं ध्यान दे रहे हैं या नहीं समझ आ रहा है, आपको सही गाइडेंस उन चीज़ों की मिल जाएगी कि विच वन टू हैव चूज़ एंड विच डायरेक्शन टू हैव गो, मतलब किस डायरेक्शन में जाना है और क्या चूज़ करना है। ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स, ठीक है। शायद आपको ड्रीम्स भी आते हैं बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि आप उन्हें हल्के में मत लीजिए, बल्कि उन ड्रीम्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो आपसे क्या सिग्नल्स दे रहे हैं, उन सिग्नल्स पे थोड़ा काम कीजिए। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, राइट। टू बी फ्री स्पिरिट कह रहे हैं आपसे, अपने को थोड़ा सा फ्री कीजिए। टू बी अ फ्री स्पिरिट इज टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशंस, ठीक है। बिल्कुल अपने आप को फ्री कीजिए, बिना किसी दीवार, बिना किसी चीज़ों के, बिना किसी जजमेंट और कंडीशंस के अपने आप को उड़ने दीजिए, जस्ट फ्लाई, राइट। तो ये वो चीज़ आपसे कहा जा रहा है। और आपसे कह रहे हैं कि चैनल, ठीक है, आपसे बोला जा रहा है यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जीज रीचेस द वर्ल्ड, ठीक है। आपको शायद आप हीलिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, या हो सकता है आप किसी तरह के हीलर हो, या भी ये भी हो सकता है आप खुद भी किसी तरह के टैरो रीडर, स्पीकर या मोटिव, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो दूसरों को हील करती हो। अगर इनमें से कुछ नहीं हो तो ये भी हो सकता है। फिर भी आपकी स्पोकन स्किल बहुत अच्छी है, आप बोलते बहुत अच्छा हैं, या आप दूसरों को समझाना बहुत अच्छा जानते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को, ये जो आपका अपने आप की ये जो आपकी हीलिंग की एनर्जी है, खूबसूरत चीज़ें, इसको एक चैनल बनाइए। इसको सिर्फ अपने तक ही मत रखिए, बल्कि दूसरों के साथ शेयर करके दूसरों का भी भला कीजिए, राइट। क्योंकि अगर हम किसी का, एक भी पर्सन की ज़िंदगी को थोड़ा भी पॉजिटिव करके दोस्तों अच्छा कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन द लाइफ, राइट। तो और आपसे कहा जा रहा है कि कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज, ठीक है। ये जो चेंजमेंट का टाइम आ गया है आपकी ज़िंदगी में, जिसमें आपको परेशानी काफ़ी फील हो रही है, तो आपसे कहा जा रहा है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो या तो हील कीजिए, या फिर आप अर्थ से भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप जो है एंजल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपनी इनर वॉइस से भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप कुछ प्लांटेशंस भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको थोड़ा गाइड करेंगे मेरे दोस्तों। तो अगर हम टाइम की बात करें मेरे दोस्तों, कि कितना टाइम है आपको स्ट्रांगली या इन चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा सा लग सकता है मेरे दोस्तों, तो वो है, ये आपको फ्रेंड्स 3 वीक्स या 3 मंथ्स लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये 8 मंथ्स या 8 वीक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत जल्दी 8 डेज़ में ही शायद आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होने का मुझे दिख रहा है। 8 डेज़, यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, तो मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए ये 4 मंथ्स भी हो सकता है या 4 डेज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि शायद अभी आपका कर्मा रिलीज़ नहीं हुआ है, या उनका कर्मा रिलीज़ नहीं हुआ है, या उन्होंने ज़्यादा ही चीज़ें थोड़ा सा ख़राब डिसबैलेंस कर दी है। तो जब तक उनका
कर्मा रिलीज़ नहीं होगा तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा टाइम देख रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। ये कहीं ना कहीं 12 मंथ्स के अंदर ही चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप इतना वेट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यू शुड मूव ऑन, तो जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, जो भी चीज़ें करिएगा अपने लिए बेस्ट करिएगा, अपने आप को पेन दे करके अपनी लाइफ या अपनी फैमिली की लाइफ में बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट्स मत लाइएगा मेरे दोस्तों। अगर आपको कोई भी पर्सनल इश्यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे रीडिंग के लिए ही कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपसे को ऐसे भी रिप्लाई करूँगी। अगर आपको कोई परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आप मुझे कांटेक्ट करके अगर मैं आपसे कुछ बात करके आपको हील कर सकती हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगी, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इट्स योर रीडिंग। अगर आपको लगता है मेरा चैनल या मेरी चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं या मोटिवेट करती हैं, आप मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट रीडिंग बनाने का मोटिवेशन आता है। लव यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।